इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और साथ में फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, साइन इनवर्स 4/5। मुझे साइन इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स में चेंज करना है। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा 90 डिग्री। जो साइन होता है, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो P/H होता है। P यानी कि 4, H 90 डिग्री के सामने H होता है यानी कि 5। इससे बेस फाइंड कर लो पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि 3 आ गया। अब मुझे साइन इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि जो tan इनवर्स, tan का जो रेशियो होता है ये P/B होता है। tan इनवर्स P4 और बेस 3। तो मैंने साइन इनवर्स की वैल्यू को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूले हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। जब कॉस के फार्मूले में, कॉस इनवर्स के फार्मूले में अगर प्लस होगा तो उसका फार्मूला माइनस में आएगा बीच में। एक्स वाई माइनस अपोजिट साइन का हो जाता है। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, तो इसका फार्मूला प्लस में आ जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करेंगे तो उसमें ध्यान रखना है ये कि जो x और y का मल्टीप्लिकेशन होगा, x और y का मल्टीप्लिकेशन वो 1 से लेस होना चाहिए, 1 से छोटा। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला अगर मैं यूज करता हूँ तो x y का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इनमें। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, ये दोनों x होने चाहिए, दोनों सेम है, सेम वैल्यू, तो उसका आंसर π/2 होता है। tan इनवर्स के साथ कॉट इनवर्स अगर प्लस में आता है तो π/2, सेक इनवर्स x के साथ कोसेक इनवर्स x आता है तब भी π/2। तो ये फार्मूले हमारे पास हैं जिनके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फार्मूले और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे मैंने थोड़ा पीछे अभी इससे पहले बताया था कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, इनके भी फार्मूले हैं, लेकिन फार्मूला बहुत ज़्यादा है। कम से कम फार्मूला का पहले यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला एग्जांपल है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये प्रूफ करना है। तो मैं इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24। ये tan इनवर्स 2/11 को एज ए x ट्रीट करते हैं और 7/24 को एज ए y ट्रीट करते हैं। तो इसका फार्मूला ये बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y/1 माइनस xy। तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। ये हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 और मल्टीप्लाई 7/24। अब एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना है हम लोगों को। ये आ जाएगा tan इनवर्स 11 मल्टीप्लाई 24, ये हो जाएगा हमारे पास 48 प्लस 77 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 24। ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हम इस पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया tan इनवर्स 125/264 माइनस 14, यानी कि 125/250। तो इसका जो आंसर आएगा कैंसिल करने के बाद वो tan इनवर्स 1/2 आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन का दूसरा एग्जांपल है। ये है tan
2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। ये ब्रैकेट के अंदर एक कंपोजिशन की बना है और कंपोजिशन के बाहर है 10। अगर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद tan इनवर्स बन जाए तो 10 से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। 2 tan इनवर्स 1/5, इसको दो बार लिखो। tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/5 माइनस ये जो π/4 होता है ना, π/4 ये वाला, ये एक्चुअल में tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है। क्योंकि 1 क्या होता है, 1 होता है 10 π/4, तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो 45 को tan इनवर्स 1 भी लिखा जाता है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही tan इनवर्स में आ गया। अब इसमें 3 वैल्यू में दो दो का ग्रुप बनाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों का ग्रुप और फार्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x tan इनवर्स y का, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। मैंने इसकी कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन करने के बाद मैंने ये वैल्यू निकाल ली, tan इनवर्स 5/12 और माइनस का tan इनवर्स 1। अब देखा दो tan इनवर्स की वैल्यू दोबारा से बच गई, उन दोनों के बीच में माइनस साइन है। अब इन दोनों का फार्मूला फिर से लगा और वो भी माइनस का। और कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, ये होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। और ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो इसमें x हो जाएगा 5/12 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो वैल्यू बनेगी tan इनवर्स 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12 मल्टीप्लाई 1। बस इस पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कैलकुलेट कर दिया। पूरी कैलकुलेशन के बाद ये tan इनवर्स माइनस 7/17 आ गया। लेकिन ये तो मैंने वैल्यू आधी सोल्व करी थी क्योंकि इससे कंपोजिशन से पहले 10 भी था। अब क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, ये आ गया 10 और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, ये वाली, ये आ गया tan इनवर्स माइनस 7/17। 10 और ये tan इनवर्स कैंसिल होने के बाद माइनस 7/17। वैसे ये भी हो सकता है कि हम इस माइनस साइन को पहले ही बाहर निकाल लें, कैलकुलेट कर लें, तो ठीक है, ऐसे 10 से tan इनवर्स कैंसिल कर दिया, माइनस 7/17 इसका आंसर आ गया। ये इसका थर्ड एग्जाम्पल है। 10 साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन बाहर वैल्यू 10 है और अंदर का जो कंपोजिशन है वो साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स में है। मतलब कि फार्मूला, अगर हम फार्मूलों पे ध्यान देखते हैं तो साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स चाहिए होता है, कॉस इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स और tan इनवर्स के साथ tan इनवर्स। क्योंकि बाहर वैल्यू 10 की है तो इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5। तो मैंने इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ये 90 डिग्री। साइन होता है p/h, 3, 5 और ये आ गया 4। तो जो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू है वो tan इनवर्स p/b। तो ये वैल्यू बन गई tan इनवर्स 3/4। मैंने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब ये कॉट इनवर्स। वैसे एक फार्मूला होता है कि कॉट इनवर्स x, क्योंकि कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट इनवर्स x जो होता है ये tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। मतलब ये हो गया कि कॉट इनवर्स 3/2 ये tan इनवर्स 2/3 के इक्वल होगा। अगर ये फार्मूले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अदरवाइज आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी हो जाता है कि हम कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने,
तो जो कॉट होता है ये b/p होता है 3 और ये 2, और कॉट इनवर्स 3/2 होता है tan इनवर्स p/b। यह आ गया tan इनवर्स 2/3। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बदल सकते हो। अब इन दोनों की वैल्यू 10 में कन्वर्ट करी हुई यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो वैल्यू बन गई tan इनवर्स 3/4 और कॉट इनवर्स 3/2 जो होता है ये बन गया था tan इनवर्स 2/3। तो मैंने दोनों वैल्यू को 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसमें फार्मूला डालूंगा tan इनवर्स x tan इनवर्स y का, और वो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यह आ गया tan ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 और मल्टीप्लाई 2/3। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू हमारी आ गई 17/12 और 6/12। 12 से 12 तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया tan इनवर्स 17/6। 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 17/6। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। एक बात इन क्वेश्चनों में ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स ही चाहिए होता है फार्मूले के लिए, क्योंकि फार्मूले की कंडीशन ही यही है कि कॉस इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के साथ प्लस माइनस में टेन इनवर्स। तो मैंने इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर दिया। 10 में कन्वर्ट करने के बाद जब दोनों ये 10 में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद मैंने फार्मूले को सॉल्व करके 10 से 10 इनवर्स कैंसिल किया और लास्ट में ये आंसर आ। नेक्स्ट एग्जांपल है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये क्वेश्चन है हमारे पास। 2 साइन इनवर्स 3/5, इसके डायरेक्ट फार्मूले भी होते हैं, लेकिन हम लोग इसको ब्रेक करके करेंगे। ये 2 साइन इनवर्स 3/5, इसको आप लिखोगे साइन इनवर्स 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 3/5। मैंने 2 बार इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि 2 मल्टीपल था तो मैंने 2 बार कर दिया इसको। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 बार कर देता, इसको 3 बार एडिशन में लिख देता। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला डालेंगे साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 3/5 है और y की वैल्यू भी 3/5 ही है। बस x के प्लेस पे 3/5, y के प्लेस पे भी 3/5, और वैल्यू अप्लाई करने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसकी वैल्यू को अप्लाई किया, कैलकुलेट किया मैंने 3/5 का स्क्वायर 9/25, ये सब कुछ मैंने सॉल्व किया। इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 25 माइनस 9/25, तो सॉल्व करने के बाद 25 माइनस 9 16 होता है। 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 4, 4/5 4/5। ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद 12/25 12/25 आ गई, और ज़्यादा कैलकुलेट किया 24/25, लेकिन हमारा आंसर 24/25 नहीं है। हमारे आंसर में हमें चाहिए 10 में, तो मतलब कि इस पूरे वैल्यू को हमें 10 में चेंज करना है, 10 इनवर्स में चेंज। तो चेंज करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, और साइन का रेशियो होता है p/h, और पाइथागोरस का यूज करके इसका बेस फाइंड करेंगे, जो कि आएगा 7। अब मुझे चाहिए tan इनवर्स। tan इनवर्स का रेशियो होता है p/b, क्योंकि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर में वही है प्रूफ में। तो ये tan इनवर्स p 24 और 7, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। हमारा एग्जांपल 5 है, सॉल्व साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x और इक्वल टू 1। एक्चुअल में 1 प्रूफ नहीं करना हमें सॉल्व करने का मतलब होता है ये एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों ली जाएंगी,
और दोनों को लेकर हम इसमें x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब इस साइन को उधर मूव करो, जब साइन उधर मूव होगा तो इनवर्स बन जाएगा। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स 1 आ गया। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स, ये जो 1 होता है ये साइन π/2 की वैल्यू होती है 90 की। ये आ गया साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x π/2, क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इसका थीटा की जो रेंज होती है, थीटा जो बिलोंग करना चाहिए वो -π/2 और π/2 और क्लोज ब्रैकेट में बिलोंग करना चाहिए, मतलब कि π/2 एप्लीकेबल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर π/2 आ गया। अब एक इसमें से साइन इनवर्स 1/5 को उधर मूव करो, कॉस इनवर्स x हो जाएगा 90 माइनस साइन इनवर्स 1/5। मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x π/2, तो कॉस इनवर्स x π/2 माइनस का साइन इनवर्स x, यानी कि 90 माइनस साइन इनवर्स x जो होता है वो कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू 90 माइनस साइन इनवर्स 1/5, द वैल्यू इज कॉस इनवर्स 1/5। कॉस इनवर्स से कौन कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू अगर कंपेयर भी करते हैं तो x की वैल्यू 1/5, ये इसका आंसर है। तो ये प्रूफ क्वेश्चन था जिसमें x की वैल्यू को हमें फाइंड करना था, क्योंकि सॉल्व है, ये इक्वेशन है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4, और मुझे सॉल्व करनी है वैल्यू x की। इक्वेशन है, जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों लेके चल रहे थे, इसमें भी लेफ्ट और राइट दोनों चलेगा। जब भी सॉल्व करना पड़े x के लिए तो ध्यान में रखना इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लेकर चलनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4। इसमें फार्मूला अप्लाई करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1/x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1/x प्लस 2 और इक्वल टू π/4। इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x माइनस 1 के साथ x प्लस 2 मल्टीप्लाई और x प्लस 1 के साथ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इक्वल टू π/4 तो आएगा। इसके बाद ये वैल्यू जो है tan इनवर्स इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बेस a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो सकता है ये कैंसिल हो जाए। उसके बाद क्या, फैक्टर टू फैक्टर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू इस तरह से आ गई, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे भी मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर भी मिलेगा, जो कैंसिल हो जाएंगे। देन उसके बाद tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये π/4 है। और हमें ये बताया कि tan इनवर्स है तो इसके इक्वल में भी tan इनवर्स ही होना चाहिए। तो जो π/4 होता है 45 डिग्री, वो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है, क्योंकि tan इनवर्स 1 π/4 के इक्वल होता है। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसमें -2 -2 -4 और ये -3,
और इक्वल टू ये आ गया 1 क्योंकि इनवर्स से इनवर्स कैंसिल। तो 2x² माइनस 4 इक्वल टू -3, 2x² इक्वल टू -3 + 4, 2x² इक्वल 1, x² इक्वल टू 1/2, then x इक्वल टू ±1/√2। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, वो क्वेश्चन जो है वो x की वैल्यू को निकालना और प्रूफ क्वेश्चन करवाए हैं। इसी के बेसिस पे लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करने के लिए दे दूंगा, आप चाहो तो उन्हें सोल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़े प्रूफ क्वेश्चन करवाऊंगा जो कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी होंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।